बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और आज हम कोई भी रेसिपी नहीं बना रहे, लेकिन ऐसा व्लॉग शेयर करें जिससे गर्मी का एहसास खत्म हो जाएगा। अगर व्लॉग आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। आज हम इस्लामाबाद से शाहदरा जा रहे हैं और इस्लामाबाद कश्मीर चौक से शाहदरा तक तकरीबन 12 किलोमीटर का रास्ता है। 12 को से पहले लेफ्ट साइड टर्न लेने के बाद ये रोड सीधी हमें शाहदरा ले गई। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए। रश की वजह से हमने गाड़ी काफी दूर पार की, क्योंकि ये पूरी रोड ट्रैफिक की वजह से जैम हुई हुई है, इसीलिए बाकी का रास्ता पैदल तय किया। ये देखें, पहाड़ पे घार और फिर बच्चों ने बंदर देख लिए। अब हम सब मिलके उस गुमशुदा बंदर को तलाश करने लगे। टॉप पे अभी गार है ना, जो ये जो है अंदर का, इसके साथ वाली कुछ टहनी पे वो ऊपर बैठा है। इधर ये वाली टहनी वो जा रहा है, वो देखो ऊपर दो देखते देखते दूसरी बहुत सी फैमिलीज का ध्यान भी बंदर की तरफ आ गया। पैदल चलते बहुत सी फैमिलीज रुक के बंदर को देखने लग गई। जो लोग फर्स्ट टाइम आए थे वो इसी जगह को पिकनिक पॉइंट समझ के नीचे जा रहे थे। पैदल चलते चलते लीजिए जनाब, हम पहुंच गए असल पिकनिक पॉइंट पर। ये देखिए, यहाँ से पानी पे बिछी हुई चेयर और टेबल्स का कितना खूबसूरत व्यू है। यहाँ नीचे जाने के लिए 3 अलग अलग रास्ते हैं। यहाँ पानी बहुत डीप था। पहला रास्ता इन सीढ़ियों के जरिए है। इन स्टेयर्स के साथ कोई भी रेलिंग नहीं थी और साइड पे बहुत ज़्यादा गहराई है। छोटे बच्चों के साथ इस रास्ते को इख्तियार करना काफ़ी खतरनाक है। लो जी, कट्टा भी पिकनिक मनाने शाहदरा पहुँच गया है। ये नीचे जाने का दूसरा रास्ता है, लेकिन हम इससे भी सेफ रास्ते की तलाश में थे, सो बच्चों को बुला लिया। मरियम इधर देखो, मरियम पीछे मुड़ो। यहाँ पानी काफी गहरा था और चलने में मुश्किल आ रही थी। बच्चे ठंडे पानी के साथ अटकेलियाँ कर रहे थे। यहाँ बहुत ठंडा और ताज़ा पानी स्पीड से नीचे गिर रहा है। कुछ बच्चे तो बकायदा नहाने के मूड में आ गए। ये रहा तीसरा रास्ता जो सबसे महफूज है, सो इसी रास्ते का इंतखाब हमने किया। बच्चे तो पहले ही भाग के नीचे जा चुके थे। मरियम, रयान और अली हसन पानी में पहुंच चुके हैं और इनकी शरारतें शुरू हो गई हैं। बच्चे पानी में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। पानी को देखते हुए रयान का मूड बन गया कि पुशअप लगाए, लेकिन सभी बड़ों ने मना कर दिया कि बिल्कुल गीले हो जाओगे, रहने दो। बच्चों का एक और मसला कि बार बार उनके स्लीपर्स पाँव से उतर रहे थे। यहाँ आने के लिए सबसे बेहतर है कि रबड़ के बच्चों को सैंडल्स पहना लिए जाएं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी पानी को उड़ाते हुए चहलकदमी करते जा रहे हैं। पानी में नीचे खड़े होते मैं आपको ऊपर का व्यू दिखा देती हूँ। इसी इस्ना में पापड़ वाला आ गया। बच्चे पापड़ ना ले, ये तो हो ही नहीं सकता। पापड़ वाला हमसे काफी डिस्टेंस पे था, सो बच्चों ने शोर मचा दिया कि हमने भी लेने हैं। सो क्यूट। अशल सबसे अच्छा बच्चा बन के सुकून से बैठा है, पॉपकॉर्न खाता जा रहा है। बच्चों ने 3-3 दफा पापड़ लिए। कुछ पापड़ पानी की सतह पे भी बच्चों के हाथ से स्लिप होके गिर गए। पापड़ वाकई बहुत क्रिस्पी और अच्छे ऑयल में फ्राई किए हुए थे। बचपन की यादें। रयान को देखते हुए मेरा दिल भी ललचा गया, सो रयान को मैंने करीब बुलाया। ये वाकई बहुत टेस्टी थे। इसी दौरान में हमारा ऑर्डर भी आ गया। ठंडे बहते हुए पानी की कूलिंग की वजह से वाकई गर्मी का एहसास खत्म हो गया था और पानी में बैठ के चाय पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और है। पानी में गीले हो जाने के बाद बच्चों ने भी पकौड़ों को बहुत एंजॉय किया। शाम होते ही लाइट्स को ऑन कर दिया गया। तख्त को कितना प्यारा लाइट से सजाया गया है। अब बच्चे गहरे पानी में जाने की फरमाइश कर रहे हैं, लेकिन हमने मना कर दिया कि शाम हो रही है तो ज़्यादा आगे नहीं जाना। गिटार वाले भाई भी यहाँ मौजूद हैं, चाहे तो म्यूज़िक सुने और चाहे से फ़ोटो बनवा लें। यहाँ हमने एक ही रेस्टोरेंट देखा जहाँ से काफ़ी अच्छी क्वालिटी का खाना मिल रहा था और हल्की फुल्की भूख मिटाने के लिए लेक व्यू पार्क वाले पॉपकॉर्न्स भी आपको शाहदरा में मिल जाएंगे। मगरिब की अजान होते ही सभी नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में चले गए। इधर ही चलते चलते सबसे लास्ट में गोला गंडा वाला स्टॉल भी लगा हुआ था। बच्चों ने जिंदगी में फर्स्ट टाइम गोला गंडा खाया, बहुत एंजॉय किया। इसका व्लॉग अलग से अपलोड हो चुका है, उसका डिस्क्रिप्शन से आप लिंक देख सकते हैं। रात के 9 बज रहे हैं और पिकनिक पॉइंट बहुत सूना सूना सा लग रहा है। दिन की रौनक रात के सन्नाटे में सोने की तैयारी कर रही है। सो हम भी घर वापस जाने के लिए रवाना हो गए। डाइनिंग हॉल के मुख्तलिफ व्लॉग्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। लास्ट में एक छोटी सी बात, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे किसी मजेदार सी रेसिपी के साथ या अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।